हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हस्तरेखा में बात करेंगे त्रिशूल की। अच्छा, त्रिशूल की बात करेंगे। तो हस्तरेखा में आपके हाथ में अगर त्रिशूल बनता है तो क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या क्या सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो त्रिशूल देखिए, तीन शाखाओं से बनने वाला एक चिन्ह है, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि त्रिशूल जैसे भगवान शिव के हाथ में दिखता है वैसे ही आपको हाथ में दिख जाए। कभी कभी डब्लू जैसा होगा और नीचे एक चिन्ह हो जाएगा, ये भी त्रिशूल है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे करके कोई रेखा ऐसे करके ऐसे जाएगी, उसमें एक ऐसे आ जाएगा, वो भी त्रिशूल माना जाएगा, ठीक है ना। देखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हाथ में नहीं बनेगा क्योंकि सांचा थोड़ी ना है। तो त्रिशूल हाथ में अगर बनता है तो क्या होगा। त्रिशूल तीन तरह के शूल सत रजतम गुणों को दैहिक दैविक भौतिक तापा और राम राज नहीं कबहू व्यापा। तो दैविक दुख और भौतिक दुखों को दूर करने वाला ये त्रिशूल का चिन्ह है। जहां पे भी बनेगा, ठीक है ना, जहां पे भी यह त्रिशूल का चिन्ह बनेगा वो तीन चीजों को दूर करेगा। तो आप हाथ में देखना पड़ेगा ये बनता कहाँ है। अच्छा, साथ में त्रिशूल की बात करें तो भगवान शिव का अस्त्र है और भगवान शिव सदैव अजर अमर है। ये ब्रह्मा विष्णु और शिव का प्रतीक है। बीच वाले शिव हैं, बगल वाले ब्रह्मा विष्णु हैं। दैहिक दैविक और भौतिक तीन तापों को खत्म करने वाले हैं। ये भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का सूचक है, ठीक है ना। शरीर के दृष्टि से बात करें तो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी का द्योतक है ये, ठीक। तो अब ये जहां पे भी बनेगा, त्रिशूल क्यों महत्वपूर्ण है। अब मान लीजिए ये यहाँ पे बन रहा है। अब एक इसकी जो शाखा है वो चंद्र पर्वत की तरफ है, एक शाखा बृहस्पति की ओर है। मान लीजिए बृहस्पति पर्वत पे बनने वाले त्रिशूल की बात करें, ये ठीक। बृहस्पति पर्वत पे बनने वाले त्रिशूल की एक रेखा बृहस्पति पे होगी, एक रेखा शनि पे होगी, एक रेखा मंगल की ओर जाएगी। तो मतलब इसको दो पर्वतों का एक्स्ट्रा सहयोग मिलेगा, दो युति बन जाएगी। तो शुक्र पे बन रही है तो शुक्र के साथ मंगल चंद्र की युति, गुरु पे बन रही है तो गुरु के साथ मंगल और शनि की युति। तो तीन ग्रह एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे हैं, अतः तीन ग्रहों की शक्ति को लेके यह त्रिशूल चल रहा है, ठीक। तो ये इस तरह को आपको चीजों को देखना पड़ेगा। हाथ में अगर त्रिशूल बनता है तो ये सफलता का प्रतीक है। अब त्रिशूल को हम स्टार्ट कहाँ करें, तो स्टार्ट हम केतु से करेंगे, ठीक है ना। केतु मणिबंध के आसपास जो क्षेत्र होता है वो होता है केतु महाराज का। चलिए, त्रिशूल यहाँ बन गया। तो यहाँ का त्रिशूल क्या करता है, बचपने से ही अद्भुत व्यक्तित्व होता है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, बचपने से तेजस्वी प्रतिभावान, जैसे एक कंप्यूटर एक बच्चा आया था, मैं नाम भूल गया, कितना तेज था वो, शिखा रखता था, छोटा सा बच्चा है, बड़ा सुंदर सा नाम है। तो या शंकराचार्य जैसा व्यक्तित्व, अभिमन्यु जैसा व्यक्तित्व, बचपने से ही होनहार वीरवान यहाँ पे होगा तो निश्चित रूप से होगा। पूर्वजनों के पुण्य बच्चे के साथ साथ चलते हैं। बचपन निश्चित रूप से सुखमय होगा, चांदी का चम्मच लेके प्रकट होते हैं। आध्यात्मिक पक्ष भी बहुत प्रबल होगा। अगर केतु पे तिल है, मतलब केतु पे त्रिशूल है, पूर्वजनों का संचित पुण्य कर्म भगवान शिव अपने त्रिशूल पे रख कर अर्पित कर रहे हैं, बेटा ले लो, इस तरह की चीजें होंगी। वहीं पे अगर राहु पे ये आ जाए त्रिशूल, ये राहु क्षेत्र, ठीक। अब राहु पे अगर आ जाए तो क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति सफलता इसको निरंतर मिलती रहती है और सफलता गुप्त माध्यमों से मिलती है, गुप्त मार्ग से मिलती है, ठीक। युवावस्था में विशेष इसके अंदर कार्य क्षमता होती है, एनर्जी लेवल हाई होती है और आध्यात्म और जगत दोनों को मिला के एक नया सृजन करते हैं। आप नई खोज कह लीजिए, क्रिकेट के जगत में नई खोज, सीबीआई में नई खोज, चोरी में नई खोज और भ्रष्टाचार में नई खोज, इस तरह की खोज का जनक है। यहाँ की बात करें, अब आप सीधे हम आते हैं पर्वत पे आ जाएंगे, शुक्र पर्वत पे। तो शुक्र पर्वत पे लग्जरियस लाइफ, जीवन में सब कुछ जो कुछ आज जगत में आपको चाहिए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, बीवी स्टेपनी, साइड कनेक्शन, ठीक है ना, मेज के नीचे से पैसा, 2 4 10 प्रॉपर्टी इधर उधर की, इस तरह की सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। यद्यपि यहाँ पे पाप प्रभाव हुआ, ठीक है ना, केवल शुभ प्रभाव हुआ तो
लग्जरियस लाइफ देंगे, करेक्टर नहीं खराब करेंगे, लेकिन पाप प्रभाव हुआ तो करेक्टर भी खराब। देखिए जिसको मौका मिलता है वही जो है चोर माना जाता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो पूरा ईमानदार होता है, सीधी सी बात है। तो मौका मिलता है जिसको, वो फिर दुर्घटना कर ही जाता है। जिसको मौका नहीं मिलता, हमारे जैसे लोग क्या है, बिल्कुल ईमानदार हैं, सच्चे हैं, क्योंकि मौका ही नहीं मिलता। मौका मिले ना, हमें भाई वित्त मंत्रालय दे दिया जाए ना, तो फिर हम फिर बताएंगे कितने हम ईमानदार हैं। जब तक हमें मौका ही नहीं मिल रहा है तो हम कितने ईमानदार हैं कैसे कह सकते हैं। तो अक्सर ऐसे होता है। खैर, तो यहाँ पे आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं, ये गजब का आकर्षण देता है इनके अंदर, क्योंकि ईड़ा पिंगला सुन्ना तीनों नाड़ी संयमित होती है और ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों का आशीर्वाद इनके साथ रहता है। तो गजब का सम्मोहन, सम्मोहन का केंद्र बिंदु। अगर ये लोग नेता होते हैं ना तो इनके स्टेज पे चढ़ते ही जनता हल्ला मचाना शुरू कर देती है। अभिनेता होते हैं तो इनके पीछे जनता, इनके बोलते हैं ना कि वो गाड़ियों पे चुम्बन ले लेके लाल कर देते हैं, उस तरह की। क्रिकेटर होते हैं, खेल जगत में होते हैं तो पूरा विश्व सम्मोहित होता है। इनके एक एक साइड पे नए नए ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, उस तरह की चीज़ें। सॉरी, साइड वाली बात मंगल पे आएगी यहाँ पे, लेकिन सम्मोहन इतना गजब का होगा। मंगल, अगर मंगल पे यही चीज़ें आ जाए, मतलब एक तो यहाँ पे बन सकता है ये, एक यहाँ बन सकता है। तो मंगल क्या है, साहस का प्रतीक है। तो व्यक्ति साहसी होगा, लड़ाकू होगा, अभिजित होगा। ज्योतिष की बात करें तो मगहा और धनिष्ठा जैसा होगा, राणा प्रताप जैसा होगा, ठीक, शिवाजी जैसा होगा, अभिमन्यु जैसा होगा, बर्बरीक जैसा होगा, घटोत्कच जैसा होगा। हार नहीं मानेगा, हरा ही नहीं सकते। खड़ा हो गया भीष्म पितामह की तरह, गुरु के सामने खड़ा हो गया तो गुरु को ही लास्ट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ का जो मंगल होता है इतना साहस देता है, यहाँ का त्रिशूल इतना साहस प्रदान करेगा। अगर गुरु पर्वत सूर्य पर्वत अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति IAS अधिकारी होते हैं, जनरल होते हैं, या राहु पे इस तरह का प्रभाव बढ़िया आ जाए तो फिर ये लोग अच्छे टाइप के गुंडा होते हैं, भैया जी टाइप, टैक्स वसूलने वाले, इस तरह के लोग होते हैं। वहीं पे अगर ये गुरु पर्वत पर आ जाए तो वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर होता है। गुरु पर्वत पे वैवाहिक जीवन बहुत बेहतर होता है। कारण मंगल की शक्ति, शनि की सौम्यता, गुरु का ज्ञान। तो गुरु शनि की उपस्थिति मंगल के साथ, तो सॉरी हाँ मंगल के साथ, तो यहाँ पे तेज भी होगा, ज्ञान भी होगा। ऐसे लोग प्रतिभा संपन्न नेता, गुरु, धर्म के जानकार, धर्म प्रचारक, शंकराचार्य जैसे बन सकते हैं आप। वहीं पे अगर शनि पर्वत पे आ जाए तो आर्थिक उन्नति आपको मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा। देखिए जो त्रिशूल है ना, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, क्योंकि शिव जी से ज़्यादा मान सम्मान किसी को नहीं है। शिव का अस्त्र है त्रिशूल, 3 तरह के शूल को काट देता है, दैहिक दैविक भौतिक तीनों शूल को काट देता है, इसलिए बोलते हैं त्रिशूल। सतरजतम की बात करता है, ठीक है, ईड़ा पिंगला सुमना की बात करता है, भूत वर्तमान भविष्य की बात करता है, दैहिक दैविक भौतिक की बात करता है। अतः 3 तरह के तापों को काटने वाला होगा। तो अगर शनि पर्वत पे त्रिशूल बनता है तो इसी तरह की बात होगी। त्रिशूल बिल्कुल कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा, कभी ऐसे बनेगा। वहीं सूर्य पर्वत पे अगर यह त्रिशूल बन तो क्या होगा? देखिए सूर्य मतलब मान, सूर्य का मतलब सम्मान, सूर्य का मतलब नेतागिरी, सूर्य का मतलब राजा, सूर्य का मतलब IAS, सूर्य का मतलब जनरल, रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे पद प्रतिष्ठा मिलेगी। व्यक्ति अगर भाग्य रेखा थोड़ी भी सपोर्ट कर रही हो तो IAS अधिकारी, कमिश्नर बनता है, जनरल बनता है, विदेशों में जाके राजदूत बनता है। मान सम्मान पर प्रतिष्ठा बहुत मिलती है, पैसा इतना आएगा कि लोग जो है टाइल्स के नीचे बिछवा देते हैं, ठीक है ना। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं दीवार में दीवार बनवा देते हैं, वो यही लोग होते हैं महाराज। इतना पैसा आता है, छुपाने की जगह ही नहीं बचती, कहाँ छुपाएं। टैक्स के डर से ये लोग क्या है, जमीन के नीचे छुपा देते हैं, बोरों में भर के पैसा छुपा देते हैं। लक्ष्मी भी इनसे परेशान रहती है, दुखी हो जाती है कि बोरा में भर के रख रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा बहुत रहेगा तो पद प्रतिष्ठा बहुत रहेगी। अगर नेता है तो यह ऐसे नेता इतिहास बदलने वाले होते हैं, ठीक है ना। एक उनके अंदर ग्लो, चेहरे पे ग्लो होता है, वाणी में आकर्षण होता है, जैसे नरेंद्र मोदी का है। जब भी जो कुछ बोलते हैं जनता टकटकी लगा के सुनती है, जैसे विवेकानंद जी के साथ हुआ था, जनता पीछे पीछे पागल हो रही है। ऐसे योग बन जाते हैं। अब यहाँ पे अगर ये लोग शुक्र का प्रभाव लिए अभिनय जगत में गए तो फिर हेमा मालिनी जैसे हो सकते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे हो सकते हैं, सूर्या राय जैसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलता है। ये अच्छे क्वालिटी के जादूगर हो सकते हैं, ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो विश्वविख्यात हों, मेडिकल साइंस में ऐसा खोज करेंगे जिसको विश्व में किसी ने की ही नहीं। इस तरह की चीज़ें करते हैं। वहीं बुध के क्षेत्र पे हो तो व्यापारिक क्षमता को दर्शाता है। व्यापारिक क्षमता कमाल की होगी, आपका जो व्यापारिक समझ होगी ना वो अनूठी होगी। विदेश से व्यापार करेंगे,
आप सरकार को व्यापार के नए आइडियाज देंगे, ठीक है ना, ये व्यापार करो, इसमें ये लाभ होगा। तो व्यापारिक क्षमता बहुत होगी। वाणी इनकी जो होती है ना मधुयुक्त होती है। अब इतना मीठा बोलते हैं महाराज, कितना अगला आदमी फ्लैट हो जाता है, इनकी बातों में आ ही जाता है। बीरबल जैसे हैं, तेनालीराम जैसे हैं, बात में इनसे आप जीत ही नहीं सकते, अपनी बात को ही सिद्ध कर देंगे। अगर यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है तो अगर लेखक हैं तो क्या होगा, गजब की क्षमता होगी। क्यों होगी, देखिए सूर्य पे ये चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों मिल रहा है, सूर्य पे बुध का प्रभाव मिल जाएगा, शनि का प्रभाव मिल जाएगा। बुध पे क्या होगा, सूर्य का प्रभाव मिल जाएगा, चंद्रमा की कोमलता मिल जाएगी, बुध का वाणिज्य, बुध का बुद्धि मिल जाएगी। आपके अंदर कोमलता है, सूर्य का तेज है, बुध का वाणिज्य है, तो आपसे बातों में कौन जीत सकता है महाराज, आप ही जीतेंगे ना। ये इसकी खास बातें हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत देशज तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम सब के अंदर देशज ही है। प्रकृति से जुड़े रहिए, नेचर से जुड़े रहिए, उसी तरह सरल तरीके से जुड़े रहिए। अब हाँ, इनका वैवाहिक जीवन भी सुंदर होता है, सुखद होता है, क्योंकि चंद्रमा का बलाबल प्राप्त हो जाता है। वहीं पे या चंद्रमा पे आके बने तो ठीक, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। चंद्रमा पे आके बने, चंद्रमा पे आके बने तो क्या होगा, देखिए चंद्रमा पे आके बने इसका मतलब मानसिक वैचारिक रूप से आप बहुत दृढ़ होंगे, आपके अंदर सोचने की गजब क्षमता होगी। ऐसे लोगों की जो बोलते हैं ना छठवीं इंद्रिय जागृत जो होती है, इन्हीं लोगों की होती है, ठीक है ना। यहाँ पे हो ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा देखिए, यहाँ बुध का प्रभाव मिलेगा। अगर ऊपर की ओर बात करें, साइड से बुध का प्रभाव, ऊपर की ओर बात करेंगे मंगल का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव, केतु का प्रभाव, साथ में चंद्रमा का प्रभाव। तो बुध मंगल शुक्र केतु चंद्र, पांच ग्रहों का एक साथ पंचग्रही योग बन रहा है। तो ऐसे लोगों की छठी इंद्रिय जागृत हो जाती है। ये हस्तरेखा में त्रिशूल का प्रभाव। वीडियो ज़्यादा लंबा तो हो रहा है। अब हस्तरेखा में त्रिशूल बनता कैसे है, ठीक है ना। मैं बोला था ना, आपके हाथ में मेरे ऐसी कोई हस्तरेखा में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो मेरे हाथ में आपको न दिखे, ठीक है ना। तो देखिए एक तो त्रिशूल जो है बनेगा ऐसे। अब आप देख पा रहे हैं, ये सूर्य रेखा यहाँ तक आ रही है, भाग्य रेखा ऐसे जा रही है, और हृदय रेखा ऐसी हो रही है, और ये रेखा ऐसी आ रही है, इसको बोलते हैं त्रिशूल। दूसरा, इसी को आप देखें, एक रेखा ये ऐसे आ रही है, इसमें एक रेखा ऐसे होके ऐसे जा रही है, इसको ये सपोर्ट कर दे रही, इसको बोलते हैं त्रिशूल, ठीक। अब शास्त्रकार ये कहते हैं कि अगर त्रिशूल स्वतंत्र रूप से बना हो तो बहुत लाभकारी होता है। त्रिशूल स्वतंत्र रूप से बना हो, जैसे ये वाला त्रिशूल स्वतंत्र रूप से नहीं है, ये जो त्रिशूल बन रहा है ये स्वतंत्र रूप से नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये त्रिशूल स्वतंत्र रूप से बन रहा है, ठीक। अब देखेंगे ना, तो इसी त्रिशूल में ये मत्स्य रेखा बन जाएगी। खैर मत्स्य रेखा की अलग बात करेंगे। तो इस तरह से इस हाथ में रेखाएं बनती हैं। मेरे अगर बाएं हाथ में भी दिखाएं ना, तो 3-4 त्रिशूल बन रहे हैं। आपको कहाँ पे बन रहा है, किसके योग से, सहयोग से बन रहा है, वो चीज़ें आपको हाथ में देखनी होगी। एक योग के पीछे ही सारा प्रेडिक्शन मत करिएगा। योग बन रहा है, भाग्य रेखा सपोर्ट कर रही है कि नहीं, किस उम्र में योग कन्वर्ट होगा, आयु रेखा है कि नहीं, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखनी होंगी। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। नई जानकारी है और कुछ आप बेहतर जानते हैं तो हमें मैसेज के माध्यम से बताइएगा। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।